with the name of Allah Almighty. New Year resolutions, आखिर में एस भी है. न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, नए साल के अज़ाइम, बाय एलिज़ाबेथ सेवल. एलिज़ाबेथ सेवल, she was Indian born lady but she is English actually in parentage. वालदैन में ये अंग्रेज़ ख़ानदान से है but she born in India, और लाहौर में कनेट कॉलेज में ये वहाँ पर लेक्चर्स भी देती रही हैं. वेरी सिंपल, लेकिन बड़ी बात की है उन्होंने. आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्राउट्स ऑफ क्वाइट एज अ फर्गेशन. रिमेंबर ट्वाइस टेली हु आई एम, विल लाई योर नाइट्स इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी एंड बी कंफर्टेड. इस पोएम में पोएट 3 वादे करती है, 3 अज़म करती है नए साल की आमद पर. नया साल आ गया, नेक्स्ट ईयर में उसने क्या करना है. 3 बड़े वादे कर रखे हैं पोएटिस ने अपने साथ. पहली बात वो कहती है मैं खामोश रहूंगी ताकि मेरी ज़ात साफ हो जाए. दूसरा वादा, दिन में 2 मरतबा याद करूंगी कि मैं कौन हूं, इस रूए ज़मीन पर, इस प्लानेट पर मेरी क्या हैसियत है. थर्ड, मैं हकीकत का सामना करूंगी और हकीकत ही मुझे कंफर्ट देगी, सुकून देगी. क्लियर. खामोश रहेगी, दिन में 2 मरतबा याद करेगी वो कौन है, और हकीकत पसंद बनेगी. आइए लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन देखते हैं. आई विल ड्रेन, मैं पी जाऊंगी. ड्रेन पीना, मैं पी जाऊंगी. लॉन्ग ड्राउट्स, लंबे लंबे घूंट. ड्राउट्स खासकर शराब के लिए इस्तेमाल होते हैं कि शराब जब पीते हैं तो उसके घूंट को ड्राउट्स कहते हैं. शराब पीने से जहन, मन साफ हो जाता है. इसीलिए शराबी कहते हैं कि देखो यार मैंने शराब पी हुई है, शराब पीकर तो कोई झूठ नहीं बोलता ना. ठीक है, ऐसी बातें बड़ी मशहूर है. ओके, तो शराब पीने से इंसान का मन मिरर बन जाता है. मन मिरर बन जाता है. ठीक है, आईना बन जाता है. राइटर ने उसी को तशबीह देते हुए वही लफ्ज इस्तेमाल किया. आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्राउट्स ऑफ क्वाइट इंस्टेड ऑफ वाइन. शराब की बजाय वो खामोशी के लंबे घूंट पिएगी. आपने लामों को देखा होगा, बुजुर्गों को, सूफियों को देखा होगा, सुना होगा, जो कि जंगलों में रहते हैं, लंबे लंबे सफ़र करते हैं या किसी दरबार पर खामोशी इख्तियार करके बैठे होते हैं. उन्हें हम सूफ़ी कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं. हिंदुइज़्म में उसे लामे कहते हैं. ओके, तो व्हाट इज़ दिस प्रोसेस, ये क्या प्रोसेस है. आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसे कहते हैं बुद्धा. बुद्ध मत रिलीजन का बानी बुद्धा. थाईलैंड, नेपाल, इंडिया, बहुत सारी जगहों पर उसके फॉलोअर्स हैं. खामोशी का दर्स देते हैं कि खामोश रहिए. खामोश जब इंसान रहता है तो अपने मन में चीज़ें कैलकुलेट करता है, उसका मन साफ हो जाता है. खामोशी अमल है ऐसा जिससे मन आपका साफ हो जाता है. कहती है गो के खामोशी को पीना काफ़ी कड़वा है, तल्ख है. शराब तल्ख होती है, लेकिन उसको पीने से, खामोशी के घूंट बनने से मैं पुरसकून हो जाऊंगी. क्लियर. ये सूफियाना काम है, ये कोई आला दर्जे का काम है. ये पहले की सारी मनाजिल ख़त्म होती है तो नई मंजिल है. ये आपको उस वक्त समझ आती है जब आप अबव 35 या अबव 40 हो जाते हैं. क्लियर. एज अ फर्गेशन, फर्गेशन साफ हो जाए, ताकि मेरी तबीयत साफ हो जाए. मैं खामोश रहूंगी, खामोशी के लंबे लंबे घूंट पीऊंगी ताकि मेरा मन साफ हो जाए. ओके, प्यूरिफिकेशन, ये मन की प्यूरिफिकेशन के लिए साइलेंस इज नेसेसरी. कभी कभी जी चाहता है ना कुछ भी ना करें, सब चीज़ें, बुक्स, खेल कूद, सारे मोबाइल, हर चीज़ छोड़कर बस पुरसुकून बैठ जाए. आप फिर अपने अंदर कैलकुलेशन करते हैं कि क्या गलती की, क्या सही किया, क्या गलत किया.
तो मन आपका उसके बाद जब उठते हैं तो प्यूरिफाई हो जाता है, साफ हो जाता है। साइलेंस इज गोल्ड, ये कहते हैं कि खामोशी जो है वो गोल्ड है, ये भी अच्छी बात है। रिमेंबर ट्वाइस डेली, और मैं दिन में 2 मरतबा याद रखूंगी हु आई एम, के दर हकीकत मैं कौन हूँ। जब इंसान अपनी ज़ात पर गौर करता है, अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है, कैसे पहचानते हैं? कोई कह कर गया है कि खुदी, कोई कह कर गया है कि फूल अंदर दी कोठी, सुना है किसी ने कहा है? हाँ हाँ, बाबा बुल्ले शाह ने कहा है। कहते हैं नमाज पढ़न है कम जनाना, ते रोज़ा सरफा रोटी। नमाज पढ़ना ये औरतों वाले काम है, छोटे काम है, और रोज़ा रखना तो रोटी बचाना है। कहते हैं नमाज पढ़न है कम जनाना, ते रोज़ा सरफा रोटी। उचियां बांगा ओही देवन नियत जिना दी खोटी। हज करन ते ओही जावन कम दे जेड़े त्रोटी। हज करने वाले जाते जो काम नहीं करना चाहते, आइडल लोग हैं, ठीक है, काम चोर है। हज करन ते ओही जावन कम दे जेड़े त्रोटी। जे बुलिया तू रब नू लभना है, ते फूल अंदर दी कोठी। ठीक है, अंदर की कोठी वाली बात क्या है, जरा ये सूफियाना बात है भाई। जब आप खामोश होकर अपने ऊपर गौर करेंगे तो सबसे पहले ये आएगा कि आपकी गर्दन के ऊपर जो सर रखा हुआ है, ये सोचता कैसे है, ये काम कैसे करता है, ये कैलकुलेशन कैसे मारता है, ये आराम ही नहीं करता, ये क्या चीज़ है, ये बटन जो लगे हुए हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। ओके, ये चेहरे के अंदर 2 बटन जो हैं ये कैसे काम करते हैं। फिर अपने हार्ट, फिर सारी वेन्स, फिर अपनी पैदाइश, फिर पैदाइश का प्रोसेस, ये सारी चीज़ों में फिर आप उतरते चले जाते हैं। जब उतरते चले जाते हैं तो फिर उसके बाद एक वक्त साइंस भी साथ ज़रा छोड़ने लग जाती है, तो फिर आप कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है। फिर अपने आप को आप पहचानने की कोशिश करते हैं, पहचान नहीं होती, तो अपने आप के ज़रिए आप अपने खालिक को पहचानते हैं। ठीक है, फिर अब हार मान जाते हैं, आप कहते हैं यार कोई है, उसकी राज है, वो जाने। तो दिन में 2 मरतबा अपने आप को पहचानने का मतलब है अपने खालिक को पहचानूंगी। दिन में 2 मरतबा अपने आप को पहचानने का मतलब है मैं ये पहचानूंगी कि इस प्लानिट के ऊपर मेरा जो कयाम है वो 60-70 साल का है। मैं जायदाद बना लूँ, मैं बिजनेस क्रिएट कर लूँ, मैं स्टेटस गेन कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, स्टे 70 साल का है, 80 साल का है, जाना है। तो फिर आपको ये ख्याल आ जाता है कि आई शुड डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लोगों की मदद करनी चाहिए, अच्छे अखलाक से बोलना चाहिए, बीमारों की हेल्प करनी चाहिए, या खुशियाँ बांटनी चाहिए। आप लाजमी ऐसा सोचेंगे। उसने तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 वर्ड कहे हैं, लेकिन ये 6 वर्ड्स जो हैं इसके अंदर बहुत सारे थीम्स हैं। जिस मर्जी डायरेक्शन में आप सोच लें, कहा क्या है, मैं अपने आप को दिन में 2 मरतबा याद करूंगी कि मैं कौन हूं। बस अगर ये पहचान हो जाए मैं कौन हूं, ये सोचना इंसान शुरू कर दे, तो ज़िंदगी अच्छी भी हो जाती है, और फिर वो लालच वगैरह वो चीज़ें ज़रा कम हो जाती हैं। ये एक बड़ा थीम है। ठीक है, अपने आप को पहचानना सबसे बड़ी बात है जी। विल लाई ओ नाइट्स, ओ नाइट्स का मतलब ओवर, ओवर, OVER, एपोस्ट्रॉफी है ऊपर, तो आपने ओवर लिखना नहीं है। कहने का मतलब ये है विल लाई ओ नाइट्स, और मैं रातों को सो जाऊंगी, इन द बोनी आर्म्स, वो दुबली पतली बाहों में, ऑफ रियलिटी, हकीकत की, और मैं हकीकत का सामना करूंगी, और मैं रात को हकीकत की बाहों में सोऊंगी। गो कि वो बोनी आर्म्स होंगी, और वो जो हड्डी वाली आर्म होती है उसके ऊपर अगर आप सर रख कर सोएंगे तो एट द सेम टाइम 2 ख्याल आएंगे, 2 फीलिंग्स आएंगी। एट द सेम टाइम आपको वो हड्डी चुभेगी भी सही, एट द सेम टाइम आप उसे नेचुरल भी फील करेंगे। तो रियलिटी भी ऐसे होती है, जब आप उसका सामना करते हैं तो आप एट द सेम टाइम नेचुरल भी फील करते हैं,
एट द सेम टाइम वो रियलिटी आपको चुभती भी है, ठीक है, तकलीफ भी देती है। एंड बी कंफर्टेड, और मैं सुकून पाऊंगी। दैट वॉज द टोटल पोएम। नाउ गिव मी द बुक, एक्यूट इंग्लिश वर्स। Reference, I think reference is clear. Page number is 10. Context, this poem contains extraordinary resolution. इस poem में है गैर मामूली किस्म का कोई resolution, अज़म, and promises, और हैं इस poem में वादे of the poetess, किसके? She pledges, वो वादा करती है, that she will peep into herself, कि वो अपने अंदर झांकेगी, वो वादा करती है वो अपने अंदर झांकेगी, to know, जानने के लिए, what she really is, कि दर हकीकत वो है कौन। she also resolves, वो इस चीज का भी अज़म करती है, वादा करती है, to face and live with reality, कि वो हकीकत के साथ रहेगी, हकीकत का सामना करेगी। She decides that she will no longer remain a hypocrite, और वो फैसला करती है कि मजीद वो हिपोक्रेट नहीं रहेगी। इस लफ्ज को क्या बोलना है? हिपोक्रेट। गुड। कि वो फर्दर मुनाफिक नहीं रहेगी, एज शी वॉज इन द पास्ट, जैसे वो माजी में रही है। Poetess looks forward, multi explanation. Poetess looks forward, poetess सोचती है, देखती है, to adopt the things, वो ऐसी चीज़ों को इख्तियार करने के बारे में सोचती है, which are real and bitter, जो हकीकी तो हैं लेकिन तल्ख भी हैं। This is a reaction to the world of dreams and models, ये ड्रीम्स, ख्वाबों की दुनिया और मॉडल्स के खिलाफ एक रद्द-ए-अमल है। वो जो मिसाली दुनिया है उसके खिलाफ एक रद्द-ए-अमल है। मिसाली दुनिया जैसे टैटरी की दुनिया थी, जैसे लैयर थी, जैसे कोबलाई खान है, इस तरह की पोएम्स जो आइडियलिस्टिक हैं और रोमांटिक हैं और ड्रीम लाइक हैं, ये पोएम उनके खिलाफ एक रद्द-ए-अमल है कि नहीं, वो दुनिया हकीकी दुनिया नहीं। दुनिया कैसी होनी चाहिए? जो हकीकत है दुनिया की उसके साथ जीना चाहिए। पूरी दुनिया में एक झगड़ा है, वो झगड़ा क्या है कि हमें होपफुल और खूबसूरत दुनिया का तकाजा करना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए, या हमें बदसूरत दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द है उसके साथ रहना सीखना चाहिए। मेरी बात नहीं समझे आप? समझ गए? दो तरह के व्यू हैं कि होपफुल रहें, आइडियल दुनिया के बारे में सोचें, खूबसूरत तरीन दुनिया के बारे में। दूसरा व्यू, नहीं नहीं, हमारे इर्द गिर्द जो नालियां, गंदगी, बुरी गंदी दीवारें हैं, हमें उसके साथ रहना सीखना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, किसके साथ सीखना चाहिए? उम्मीद होगी तो हम इसमें ठीक तरह से कर पाएंगे। सर होपफुल रहना चाहिए, लेकिन जो मिल जाए उसके साथ कुछ रहना चाहिए। गुड आइडिया, ठीक है। आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एक प्ले है, ऑस्टर एंड द पर्ल, ठीक है। एक बच्चा है जिसको पैसों की ज़रूरत है, एक बच्चा है समंदर के किनारे पर, पैसों की उसे ज़रूरत है और उसे आज एक ऑस्टर मिला है, सीप मिला है, सिप्पी मिली है बड़ी, ओके, तरबूज जितनी, और वो सोचता है कि इसके अंदर शायद मोती हो, ठीक है। अब दो लोग हैं सामने, एक है मिस मिक्किचियन। मिस मिक्किचियन उस इलाके की टीचर है। वो कहती है इसमें सीप नहीं है, क्योंकि 10 लाख अगर सीप हों,
10 लाख में से एक सीप के अंदर पर्ल होने के चांसेस हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस क्या है इसमें? नहीं होगा। 10 लाख में से एक का चांस है। और वहां पर एक बार्बर है, हाँ हेयर ड्रेसर, बार्बर हेयर ड्रेसर है, नाई, वो कहता है कि इसके अंदर पर्ल है। अब ये बड़ा जबरदस्त आर्ग्यू होता है वहां पर, कहां पर? एक बार्बर शॉप पर। और उस बार्बर की शॉप में एक शख्स बैठा हुआ है चेयर के ऊपर, और वो राइटर है, वो कटिंग करवा रहा है अपनी। क्लियर? 4 लोगों को फोकस करें। बच्चा जो है, क्ले मेरे ख्याल में उसका नाम है, उसे पैसों की जरूरत है और वो कहता है कि इसके अंदर पर्ल शायद हो। उसे मिस मिक्किची ज्ञान कहती है कि इसमें पर्ल नहीं है। हैरी जो बार्बर है वो कहता है इसमें पर्ल है, और राइटर बैठा सुन रहा है। यही दुनिया का और इस क्लास का भी मामला हुआ है कि होप होनी चाहिए या रियलिटी। अब जो मिस मिक्किची कहती है हकीकत का सामना करने दो बच्चे को। अगर इसको तोड़ा गया, इसमें पर्ल ना निकला, बच्चा सारी जिंदगी के लिए मायूस हो जाएगा और ये काम भी नहीं करेगा, इसका दिल टूट जाएगा, क्योंकि हकीकत को पसंद करना इसने सीखा ही नहीं है। जबकि हैरी का ख्याल ये है कि हमें होपफुल रहना है, पुरुमीद रहना है, चाहे कितनी बार हमें शिकस्त हो, लेकिन हमें पुरुमीद रहना है। हम सबको पता है कि 80 साल बाद मौत आ जानी है, इकट्ठी भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, 30 साल जिंदगी के तालीम में गुजार देते हैं, मुसीबतें उठाते हैं, काम करते हैं, जायदाद इकट्ठी करते हैं। क्यों? पता है कि हर चीज छोड़ के जानी है, लेकिन फिर भी करते हैं। अगर हम ये सोच लें कि 70 साल बाद तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो हम तो कपड़ा तान कर सो जाएंगे। हम कहेंगे कौन काम करे? तो अगर हम बार बार मौत के बारे में जो लोग सोचते हैं वो तो मायूस हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हैरी कहते हैं मौत आनी है सपोज, तो फिर क्या कपड़ा डालकर सो जाएं? नहीं, होपफुल रहना पड़ेगा, ऐसे जैसे हजारों साल जीना है। ओके, अब इस सीप को तोड़ना है, देखते हैं इसे पर्ल निकलता है कि नहीं निकलता। ओके, राइटर वहां पर बैठा है, वो कहता है बात सुनो, मुझे ये सीप खरीदना है, और वो $10 का सीप खरीद लेता है। सीप खरीद कर अपने पास रख लेता है। बच्चा ठहर जाता है। बच्चा उस राइटर को कहता है क्या आप इस सीप को तोड़कर देखेंगे नहीं कि इसके अंदर पर्ल है या नहीं है? बच्चा एक्साइटेड है कि इसे $10 खर्च कर दिए कि इसमें पर्ल है भी से कि नहीं। तो राइटर उसे जवाब देता है, उसे कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस सीप के अंदर जो पर्ल है उसकी अफजाइश रुक जाए। कैसी बात की है? फिर मैं नहीं चाहता कि इस सीप के अंदर जो पर्ल है उसकी अफजाइश रुक जाए, यानी कि मैं नहीं चाहता कि दुनिया के अंदर होप की अफजाइश रुक जाए। ऐसा मैं नहीं चाहता कि दुनिया में होप कायम रहनी चाहिए। कैसी कैसी बात करते हैं? फर्स्ट ईयर में पढ़ाया नहीं है आपको, वो अगर सही तरह से आप पढ़ते तो आपको फौरन स्ट्राइक होता। फर्स्ट ईयर के प्लेज में बड़े थीम्स हैं, दो जो प्ले हैं उसके अंदर बड़े थीम्स हैं वो। अच्छा खैर, हमारा ये टॉपिक नहीं है। अच्छा, तो बिटर रियलिटी के साथ, ये राइटर का ख्याल ये है कि बिटर रियलिटी के साथ जीना सीखना चाहिए। ठीक है, इसका राइटर ये, इस राइटर का व्यू ये है कि रियलिटी के साथ जाए। ओके, दिस इज अ रिएक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड मॉडल्स, और ये रिएक्शन है वर्ल्ड ऑफ ड्रीम एंड मॉडल्स के खिलाफ। These lines have some psychological elements, और इन लाइंस के अंदर कुछ नफ्सियाती अनासर मौजूद हैं, नफ्सियाती बातें मौजूद हैं जी। कमेंट्स, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि दैट वी शुड टेक स्टॉक ऑफ आवर पास्ट मिस्टेक्स, कि हमें अपने माजी की गलतियों का अहाता करना चाहिए, एंड ट्राई टू रिफॉर्म आवर सेल्व्स, और हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखें,
द सब्जेक्ट डेल्ट बाय द पोएटिस इन द पोएम इज डीपली सीरियस। जो मौजू सब्जेक्ट पोएटिस ने डील किया है इस पोएम में, वो डीपली सीरियस, इंतहाई संजीदा है, सबलाइम, उम्दा है, फिलॉसफिक, फलसफाना है। This poem contains extraordinary resolution and promises of the poetess. She wants to clean her mind. Poetess अपनी जहन को साफ करना चाहती है, हार्ट को साफ करना चाहती है, and soul in the depth of silence, और अपनी रूह को साफ करना चाहती है अता गहराई में बैठकर, खामोशी की गहराइयों में जाकर। She pledges that she will peep into herself to know, वो वादा करती है कि वो अपने अंदर झांकेगी जानने के लिए what she really is, कि दर हकीकत वो है क्या। She also resolves to face, वो ये भी वादा करती है कि वो सामना करेगी and live, और रहेगी with reality, हकीकत के साथ। She decides that she will no longer remain a hypocrite, वो वादा करती है, फैसला करती है कि मजीद वो मुनाफिक as she was in the past, owing to realistic, practical and psychological poem। ये एक नफ्सियाती, प्रैक्टिकल और हकीकी पोएम होने के नाते इट इज़ नॉट ओनली डिफरेंट, ये ना सिर्फ दूसरी पोएम से डिफरेंट है बट आल्सो बेटर, बल्कि बेहतर भी है देन मैनी अदर नेचुरल और रोमांटिक पोएम्स, बहुत सारी नेचुरल और रोमांटिक पोएम्स से बेहतर भी है। कौन सी? ये वाली? भाई जो रियलिस्टिक लोग बैठे हैं क्लास में उन्हें भी तो खुश करना है, हम तो डेमोक्रेटिक हैं। पोएटिस लुक्स फॉरवर्ड टू अडॉप्ट द थिंग्स, पोएटिस आगे देखती है कि वो चीज़ें इख्तियार करे विच आर रियल एंड बिटर, वो चीज़ें जो हकीकी भी हैं और हाफिज़ साहब जो चीज़ें हाय 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 क्या बात है, हकीकत भी हैं और तलख भी हैं। उन्होंने कहा दिस इज अ रिएक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड मॉडल्स, ये मिसाली दुनियाओं और ये ख्वाबों की दुनिया के खिलाफ एक रद्द-ए-अमल रिएक्शन है। द मैसेज या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड टेक स्टॉक ऑफ आवर पास्ट मिसडीड्स, हमें अपने माजी की गलतियों का जायज़ा लेना चाहिए एंड ट्राई टू रिफॉर्म आवरसेल्व्स, और अपने आप को बेहतर करना चाहिए। ही गेव अ डीप साय, उसने एक गहरी आह भरी। आई सॉ द आयरन एंटर इनटू हिज सोल, और मैंने लोहे को उसकी रूह में उतरते हुए देखा, यानी कि स्टर्न, यानी कि उसने जब बड़ा सारा सांस लिया, आह भरी, रुका लम्हा भर के लिए, और मैंने उसके अंदर भरपूर अज़म देखा, ऐसे लोहे जैसी उसकी रूह देखी, ताकत देखी। राइटर भी यही कहती है कि वो खामोश रहेगी, अपने आप को पहचानेगी, हकीकत का सामना करेगी। ऐसा लगता है जैसे पोएटिस के अंदर ज़बरदस्त लोहे जैसी ताकत आ गई हो, जैसे वो मार्बल कांस्टेंट हो। ओके, दिस इज द ओनली क्वेश्चन यू हैव टू डू, और वो रेफरेंस कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन इसकी तैयार करनी है।